নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 34 से कंटिन्यू करेंगे, 34 से 38 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.19.34 टू 38। 34 नंबर श्लोक। अन्येषां पुण्य श्लोकानां उद्दमायससां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत् शङ्कस्य किं पुनः। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलाप को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। और मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। ओके, तो सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे, कहा नैमिषारण्य में। तात्पर्य श्रीवत्स क्या बोले प्रभु? हाँ, श्रीवत्स भगवान श्री कृष्ण का बालों का गुच्छा है ना। हाँ, विष्णु का, सॉरी, नारायण का। भागवतम का शाब्दिक अर्थ है भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव तथा महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबद्ध है, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित है। उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप है, अतः वह पवित्र है, क्योंकि पांडवों का श्री भगवान से सीधा संबंध था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो बिकॉज भक्तों का जो जीवनी है वो भगवान से संबंधित है, तो इसलिए भक्तों का लीला इक्वल्स टू भगवान का लीला। और भागवतम डील्स विद बोथ। अगला श्लोक 35 नंबर। यो गजेन्द्रम झसाग्रष्टम ध्यायन्तं चरणाम्बुजम् रोशन्तिनं करेणूनां विच्रतो अमुचयद्रुतम्। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिस वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार किया। उस समय उनके साथ की हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन संकट से उसे बचा लिया। तो वही पिछले श्लोक का एक उदाहरण दिया है सूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषि को। इसमें देखिए भक्तों का भी कथा है, भगवान का भी गुणगान। भगवान ने बचा दिया। तात्पर्य यहाँ पर संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी, उसका उदाहरण यहाँ विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि पशु भी भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है, जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके पास नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्ण। ये सुनीता माता जी। हरे कृष्ण
कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे लिखा है ना प्रभु, पशु भी भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है। तो प्रभु, पशु का तो चेतना नहीं होता है कि वो भक्ति कर सके। एक ये क्वेश्चन है। और बस दूसरा, बस देवता भी यदि पहले वाला क्वेश्चन को उत्तर देता हूँ। ये स्पेशल पशु है, ये गजेंद्र है। पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा था, बहुत स्तुति किया भगवान का पूर्व जन्म में, वो स्तुति याद आ गया। ठीक है, बाकी कार्य देखिए पशु जैसा ही था। गजेंद्र का बाकी कार्य सब पशु जैसा था, उसके आगे वो सब फुल फैमिली लेकर उधर पिकनिक मना रहा था, है ना। लेकिन उस संकट में, संकट इतना गंभीर संकट था, आई थिंक 10,000 साल उसको काट के बैठा है ऐसे, 10,000 ईयर्स, आई डोंट नो 1,000 ईयर्स या 10,000 ईयर्स ऐसे करके पकड़ के बैठा है। सोचिए 1,000 साल अगर मगरमच्छ वैसे करके काटेगा, मगरमच्छ का दांत देखा ना आप लोग, तो क्या दर्द होगा। उस दर्द में वो याद आ गया, लास्ट लाइफ में उन्होंने क्या स्तुति किया था जब वो महाराज इंद्रदुम्न था। ठीक है विजय गौरांग प्रभु, सब बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, और दूसरा प्रश्न क्या था? प्रभु जी, इसी को देवता भी स्वीकृति यदि बोलते हैं भक्त नहीं शायद। है। बोलिए बेन कुमार जी। দুজনে একসঙ্গে বললো না, দুজনেই বললো। जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है, हाँ, तो प्रभु देवता तो भक्त होंगे, तभी तो देवता के पोस्ट पे गए हैं। no, whereas even a demigod can approach cannot approach the supreme lord unless he is a devotee. So हाँ, देवता का भक्त है लेकिन मिश्रित भक्त है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है माता जी। लेकिन प्रभु जी, वो भक्त तो है ना। हाँ, भक्त तो है लेकिन लो लेवल है, मिश्रित भक्त, लो लेवल डिवोटी, मोर लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर प्रभु जी, या कविता माता जी, प्रभु जी, इसको स्वीकृति बोल सकते हैं क्या पूर्व जन्म की? पूर्व जन्म के गजेंद्र यहाँ विक्रमना स्वस्ति, पूर्व जन्म में भगवान का स्तुति किया, अगले जन्म में ठीक टाइम में याद आ गया। जैसा आप हम लोग का भी हो सकता है, अभी इस जन्म में हम लोग ब्रह्म संहिता लाइन बाय हार्ट किया, बहुत स्तुति किया, कब उसको काम में आ जाए, है ना, तब का। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। इसीलिए हमको लगता है कि एक दो स्तुति बाय हार्ट करना चाहिए। आप लोग को इंद्रावती माता जी और भी कोई स्तुति बाय हार्ट करवाया ना? नरसिंह ये सेट गुड स्वामी अष्टकम। स्वामी अष्टकम, ओके, वो तो अष्टकम हो गया, वेरी गुड, वो भी स्तुति जैसा ही है। यस, वेरी नाइस, गजेंद्र मोक्ष माता जी करवाई थी, बहुत आगे तक चला। वेरी नाइस, ओके। पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं। प्रभु जी, हाँ। मैं अच्छा पिंकी माता जी को। हाँ बोलिए माता आप वो वाला क्या स्तुति होगा प्रभु जी, जो बंसी विभूषित करा करारविंद, वो तो गोविंद अष्टकम है ना? गोविंद अष्टकम है ना? क्या बोलते हैं? गोविंद दामोदर स्रोत, गोविंद दामोदर स्रोत। हरे कृष्णा। हाँ, गोविंद दामोदर स्तोत्रम, गुण कीर्तन तो ये है ना डेली पूजा के बाद ये अपने आप ही जैसे प्रणाम करते हैं ना, तो ये वाला निकलता ही निकलता है, तो डेली पूरा प्रभु। लेकिन ये गोविंद दामोदर स्रोत हमने देखा कि विल्लभ मंगल ठाकुर का बहुत बड़ा है और कहीं कहीं बहुत छोटा है। हाँ, तो जैसे ब्रह्म संहिता तो बहुत बड़ा है, हम लोग तो पूरा ब्रह्म संहिता पाठ बाय हार्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि विल्लभ मंगल ठाकुर का देखे 71 श्लोक है। हाँ ठीक है, इस्कॉन में जो यूज करते हैं वही करिए, जो प्रभुपाद ने हम लोग को जिसमें हाईलाइट करवाया वही करने से चलेगा। जैसे मैंने बताया ब्रह्म संहिता तो हम लोग पूरा रिसाइट नहीं करते हैं, जो 29 श्लोक हम लोग ब्रह्म संहिता का रिसाइट करते हैं वो शायद श्लोक संख्या 32 से चालू होता है ना, ईश्वर परम कृष्ण, ये शायद 32 है शायद, हमको याद नहीं है, बट ईश्वर परम कृष्ण तो पहला नंबर है, उसके बाद वाला से दूसरा शुरू होता है 32 से। तो उसीलिए जो इस्कॉन ने हम लोग को जो हाईलाइट किया वही हम लोग सीखेंगे। ओके, वेद शास्त्र तो बहुत है लेकिन हम लोग भगवत गीता भागवतम वही पढ़ते हैं ना, जो इस्कॉन ने बोला, प्रभुपाद जी ने जो दिया, क्योंकि उतना याद नहीं कर पाएंगे, टाइम भी नहीं दे पाएंगे। आप लोग में से कौन चारों वेद पढ़ लिया और 108 उपनिषद पढ़ लिया, 18 पुराण पढ़ लिया, कोई है? प्रभु पढ़ ही रहे तो
गीता भागवतम तो वही है। एकदम वेरी गुड, सही बोला विनीता माती, उसी का सार तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, महाराज प्रभु बोले ना प्रभु कि उतना नहीं पढ़ पाएंगे, यही पढ़ना हमें सब हो गया। यस, अब वो पशुओं का भक्ति के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी। जैसे जड़ मतलब जड़ भरत भी तो थे, पशु योनि में ही तो भक्ति किए थे, हिरण का रूप में थे। हिरण का योनि में जब पड़े थे तो भक्ति किए थे ना, हिरण के रूप में जन्म हुआ था ना। प्रश्न क्या वो है? तो पहले प्रश्न नहीं क्या है? नहीं, जो मतलब पशु योनि में जैसे भक्ति कर सकते हैं क्या, विनीता माता जी का जो क्वेश्चन था। अभी एक बार मथुरा में हम गए थे, प्रभु बोले था ना, एक बंदर बैठा था बिल्कुल जैसे योगी की तरह, 1-1.5 घंटा बाद हम उसी पोस्ट पे बैठा था प्रभु, जैसे कोई तपस्या कर रहा हो। योगी की तरह, चीफ मिनिस्टर योगी की तरह? अरे नहीं प्रभु, हम सचमुच बोल रहे हैं, वीडियो नहीं, मोबाइल नहीं अलाउड था ना, तो हम दिखाते प्रभु। बोलेंगे नहीं जिंदगी भर। माता जी वो वीडियो बनाते तो पहले वही योगी ले जाता है आपका मोबाइल। ओके, अनुवाद होगा भी ना, तात्पर्य होगा? श्लोक का होगा। 36 तात्पर्य होगा। तम सुखाराध्यम रुजुभिः तम अनन्या शरणैर्निधि कृतज्ञो न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर, जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। The Lord can be easily pleased by spotless devotee who resort exclusively to him for protection. इसका मतलब है spotless. स्पॉट कब हो जाता है? जब भक्त भगवान को भी पूछते हैं और दूसरा देवी देवता को भी पूछते हैं। देखिए भागवतम का एकदम कितना ऊंचा सिद्धांत दे रहा है। स्पॉटलेस भगवान उस स्पॉटलेस भक्त के प्रति ज्यादा प्रसन्न होते हैं। The Lord can be easily pleased by the spotless devotee, spotless माने who resort exclusively to him for protection, जो सिर्फ भगवान पे ही आश्रित होता है, अपोश्य रोकी पे कृष्ण, और दूसरा कोई किसी को पुकारते नहीं है। Though the unrighteous man finds it difficult to propitiate him, उन पे शरणागत होने में लोग डरते हैं या बाधा। तात्पर्य प्रत्येक जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। अतः कृतज्ञ एवं सरल हृदय वालों को कृष्ण भक्त होना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जो लोग वास्तविक चोर तथा उचक्के हैं, वे भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को न तो पहचानते हैं, न उसके लिए कभी आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है। जो भगवान की व्यवस्था से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते, वे कृतघ्न हैं। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और निःशुल्क जल प्राप्त करते हैं, किंतु कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते। तो भी वे भगवान के इन उपहारों को भोगते रहते हैं। इसीलिए उन्हें चोर तथा उचक्के कहा ही जाना चाहिए। इसलिए सब मनुष्य को भक्ति करना चाहिए, सभी को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि दिस इज एज अ रेसिप्रोकेशन टू लॉर्ड हु हैज प्रोवाइडेड अस एवरीथिंग। सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को स्तुति किया भगवान के बारे में। 37 नंबर श्लोक। यो वै हिरण्यक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितं कारणसूकरात्मना
तीनोति गायन्ति अनुमोदते अञ्जसः विमुच्यते ब्रह्मबन्धकपिद्विजः हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि शुक्र रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इससे रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। हरि बोल। कथा फल। ठीक है अमित प्रभु। हिरण्यक्ष और भगवान वरादेव के बीच में जो फाइट जो सुनता है, तात्पर्य क्योंकि श्री भगवान परम पद पर आसीन है, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है, वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ जाता है, वह समस्त पापमय कर्मों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। देखिए कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद लिखा, लीला को सुनना और भगवान के एसोसिएशन में रहना दोनों एक ही है। जो लीला को सुनता है, इट्स लाइक यू आर एसोसिएटिंग विद लॉर्ड। माय गुडनेस। तो इतना हम लोग जो भगवान का लीला सुन रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे भगवान हम लोग के साथ में ही है। Anyone who hears about the pastime of the Lord associates with him, with the Lord directly, वो भी indirectly नहीं, directly। तो ये भागवतम का जो लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं, it is equivalent to associating with the Lord। भगवान हम लोग के साथ हैं। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भगवान की जय। उसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे पवित्र ग्रंथ जब क्लास में रिसाइट होगा, प्लीज, बहुत भक्त लोग शायद अनम्यूट में हैं, सोते सोते सुन रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट प्रयास वैसे ना करने का प्रयास कीजिए। एक हरे कृष्णा प्रॉपर बैठकर, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ाई होता, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे घर में बैठ पाते, वैसे ही प्रयास कीजिए। ओके, एंड ट्राई टू be attentive and sincere। साक्षात भगवान उपस्थित है। यद्यपि इसे संसार के सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त जैसे अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए उत्सुक रहे। यदि कोई भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है और भगवान के गुणों को स्वीकार करता है, तो वह योग्य बन जाता है। मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं समझ सकते। वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं, इसीलिए तो वे मायावादी कहलाते हैं। समझा आप लोग? आगे। चूंकि उनके लिए हर वस्तु माया है, अतः ऐसे आख्यान उनके लिए नहीं है। यस, विनीता माता जी। प्रभु जी, यहाँ जो बोल रहा है, मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं समझ सकते, वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं। तो मायावादी आकार तो मान रहा है ना कि वो भगवान कोई आकार होगा तभी तो कोई कर्म करेंगे, तो फिर वो ऐसा क्यों बोला जाता है कि वो लोग नहीं मानते हैं भगवान के आकार को? अच्छा, तो मैं ये मॉर्निंग वाले प्रश्न हो गया। मायावादी और निर्विशेषवादी में आप एक समझ रहे हैं ना? इससे तो पता चलता है रीना माता जी कि ये जो मायावादी का बात किया जा रहा है, ये निराकारवादी नहीं है। ठीक है, तो सब मायावादी इज अ बिगर अम्ब्रेला। आज सुबह हम बता रहे थे कविता माता जी को, मायावादी माने बिगर अम्ब्रेला। इसमें सिर्फ निर्विशेषवादी नहीं आता है, इसमें ब्रह्म जो स्वविशेषवादी भी है, बहुत स्वविशेषवादी भी है। मायावादी मीन्स निराकारवादी सिर्फ नहीं, स्वविशेषवादी है, लेकिन मृत्यु के बाद हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। स्वविशेषवादी है, लेकिन सोचता है कृष्ण भी हम लोग के जैसे एक साधारण मनुष्य है। जब जड़ जगत में आता है कृष्ण भगवान लीला करने में लिए, तो वो भी हम लोग जैसे जीव बन जाता है। ऐसा आया था ना आज सुबह, शायद भगवान जब लीला करने आता है तो भगवान भी हम लोग जैसे यहाँ पर
दिया जाता है। तो हाँ, उसीलिए सुबह चैप्टर में था। तो सब मायावादी निर्विशेषवादी नहीं है, सविशेषवादी भी है। ठीक है, हाँ प्रभु ठीक है, क्लियर हो गया। कंटिन्यू। कुछ निर्विशेषवादी रीना गुप्ता माता जी बहुत दिन बाद क्लास में ज्वाइन किया, उनका स्वागत करेंगे हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल। बहुत पुराना मेंबर है माता जी, बहुत बहुत साल से क्लास से जुड़ी हुई है। बीच बीच में थोड़ा माता जी का थोड़ा ऑफ हो जाता है, थोड़ा पर्सनल कारण के लिए, अदरवाइज शी इज वेरी रेगुलर। यस, कंटिन्यू। कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ के लिए उसमें अब भी रुचि दिखाने लगे हैं। हरे कृष्णा। सो इम्पर्सनलेस निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? अरे श्रीमद् भागवतम में भगवान का इतना लीलाकार वर्णन है, भगवान तो निर्विशेष है, तो भगवान कैसे लीला करेगा? कोई व्यक्ति जो निर्विशेष है वो लीला कर सकता है? कैसे लीला करेगा? हाँ, तो इसीलिए वो भागवतम को नहीं सुनना चाहता है। ठीक है अशोक प्रभु, आगे। किंतु वास्तविक रूप में वे श्रद्धा नहीं रखते, उल्टे वे अपने ही ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनाना चाहिए। हमें तो सुत गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यावत रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। तभी हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नव दीक्षित श्रोताओं पर विष तुल्य प्रभाव पड़ेगा। हरे कृष्ण। We have to hear them from Suta Goswami और मैत्रेय मुनि। तो देखिए, जैसे यहाँ सुत गोस्वामी ने सनक आदि ऋषि को भागवतम सुना रहे, मैत्रेय मुनि ने विदुर को भागवतम सुना रहे। यस, सुषमा शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो लिखा है, कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ हेतु उसमें अभिरुचि दिखाने लगे हैं। मतलब भागवतम करते हैं प्रभु जी। हाँ, भागवत करते हैं, लेकिन देखिए आगे क्या बोला है, डिस्क्राइब इट इन देयर ओन वे लिखा है। देखिए एक दो सेंटेंस बाद क्या लिखा है, उन लोग अपने तरफ से अपने हिसाब से समझाता है। बोलेगा कि ये जो भागवत गीता है ना, आप लोग ने सुना ये बात, बोलता है कि एक्चुअली भगवान शिव जी ने ये बोला है भगवत गीता का उपदेश, लेकिन एक जीव को पकड़ लिया, वो है कृष्ण, सारथी बना लिया, उनके थ्रू से सुनाया है। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, फेमस। अभी तो आजकल नाम भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो देखा ना फिर गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर रहना पड़ेगा 1 महीना। तो कल ही पास हुआ। तो उसीलिए क्या बोल रहा था, तो ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ बोल देगा। Must not slip of tongue, sir. I'm not. Hello. इसी माता जी बहुत ध्यान पूर्वक अभी बोलना पड़ेगा। आप लोग आई डोंट नो जानते हैं या नहीं। हाँ प्रभु, इससे तो ये शिक्षा मिल रहा है कि मतलब जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। सोच समझ के बोलो। लेकिन प्रभु जी भक्ति का लाभ उठाएंगे वहाँ पर भी। अगला श्लोक 38 नंबर। एतन् महापुण्यमलं पवित्रम् एतत् धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषम् प्राणेन्द्रियाणां युतिशौर्यवर्धनम् नारायणो अन्ते गतिरङ्गश्चिन्वतम्। यह परम पवित्र आख्यान चरित्र अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मन वांछित फल देने वाला है। अरे प्रभु, आगे बोलना चाहिए था। अगले बार से आप कथा फल से शुरू कीजिए। आगे। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है।
हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। हरे कृष्णा। हमको भी लग रहा है अभी से भागवतम का कथा फल से शुरू करेंगे, ये लोग इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तात्पर्य, भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो वह निश्चय रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। हरे कृष्णा। तो प्रभु अभी क्यों सुनेंगे? जब बुढ़ापा आ जाएगा, अंतकाल आएगा तब सुनेंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे उत्तर में? नहीं प्रभु जी, अभी से सुनेंगे हम लोग, बुढ़ापा में तो सुन ही नहीं पाएंगे। भगवान के ताजा फूल पसंद। हाँ, कोई गारंटी है बुढ़ापा आएगा कि नहीं पता नहीं। पता नहीं है, यस, आगे। इसीलिए अभी से सुनेंगे। इस प्रकार और बुढ़ापा में तो इंद्रियां भी काम नहीं करती। प्रभु जी बुढ़ापा तो आ गया, अब तो आएगा। बुढ़ापा में इंद्रियां काम नहीं करती। एकदम अभी से आ गया माता जी। हम लोग तो कब बहुत लेट भगवान का नाम सुनने लगे हैं। आ गया है। बुढ़े तो हो गए अब हम लोग। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। आप लोग लेट आए तो क्या हुआ, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे है सबसे। बहुत लेट आए हैं लेकिन प्रभु जी हम लोग बहुत लेट आए, बहुत आगे भी है आप लोग भक्ति में। अच्छा प्रभु जी, ना ना आगे। यस अशोक प्रभु। हाँ प्रभु, ये अनुवाद के बाद जो ये व्याख्या आई है कि धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलेगा, तो ये क्या मायावादी कमेंट्री है न कि किसने कहा है? नहीं प्रभु, ये वैष्णव कमेंट्री है। हाँ, अच्छा है। और मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने भरोसा रखिए, बस यही तो। भक्त लोग को भी चाहिए, भक्त लोग को भी चाहिए ना। देखिए, भक्त लोग को चाहिए या नहीं चाहिए वो तो सोचता भी नहीं है भक्त, अगर भक्त होगा तो। देखिए, मेन चीज है, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। भगवान का जो भक्त है, भगवान ये सब सप्लाई करेगा ही। व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज लैकिंग, ऐसे ही देगा। पिता को बोलना नहीं पड़ता है बच्चे को, बच्चा पिताजी हमको यूनिफॉर्म दीजिए, पिताजी पेंसिल बॉक्स खरीदना है, पिताजी स्कूल बैग खरीदना है, बोलना पड़ता है। ऐसे ही आ जाता है। माता को बोलना पड़ता है, अरे ब्रेकफास्ट बनाओ, जाओ बनाओ, अरे लंच बनाओ, नहीं, ऐसे ही आ जाता है। ऐसे ही बस जुड़े रहना पड़ता है, माता पिता से जुड़े रहना पड़ता है, तो ऐसे ही मिलेगा सब कुछ। कुछ मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा। वैसे ही भगवान कामना रहित होनी चाहिए ना। हाँ, कामना रहित, कामना का दरकार ही नहीं पड़ता है, ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसे ही मिल जाएगा। जो भगवान से जुड़े हैं, जो आवश्यकता है उनको ऐसा ही मिल जाता है। लेकिन आप लोग बोलते हैं कृष्ण भक्ति में बहुत कष्ट आता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। और एक चीज का हटाते जाते हैं कि माया। बाहर तो व्यक्ति, यस म्यूट कीजिए एक मिनट। बाहर के लोगों को ये लगता है कि इसको परीक्षा ले रहा है। जो भक्त अच्छा से स्थित है उसको लगता ही नहीं कि वो परीक्षा ले रहा है, उसको तो लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, उसको तो ये लगता है। बाहर के लोगों को लगता है देखो कितना कष्ट में है, हाँ चल नहीं पा रहा है, व्हील चेयर में है, बोल नहीं पा रहा है, ये तो उनको लगता है। जो भक्त है उनको तो नहीं लगता है। भक्त तो कृष्ण की बात तो वे भी जानते हैं कि भक्ति में है फिर भी कष्ट रह रहे हैं, तो क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा, इन लोगों का कहना है। लेकिन वही बात है, तब तो नहीं जानते। हाँ, भक्त लोग को कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता। भक्त लोग को अच्छा एकदम बिंदास है। सोचिए ना, पूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवट। हर एक दिन एक वृक्ष के नीचे नीचे गोस्वामी लोग रहते हैं। तो बाहर का व्यक्ति आकर बोलेगा बेचारा लोग इतना भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है, देखो कृष्ण ने एक कुटिया भी नहीं बना कर दिया। लेकिन सच बात बताइए, अगर कुटिया बनाकर देता भगवान, क्या इन लोग कुटिया में रहता? लोग त्याग के आता प्रभु। वृक्ष के तले नहीं रह रहा है, एक वृक्ष के तले की आसक्त हो जाएगा तो कुटिया के दूर की बात। तो भगवान को मालूम है किसको क्या देना है। भगवान ने शरद गोस्वामी को कुटिया पैसा बैंक बैलेंस नहीं दिया, क्योंकि देता भी तो किसी को दे देता। उन लोग तो परित्याग करके आया सबके पास। आगे नंदिनी माता जी। यस, श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु।
हाँ हरी बोल प्रभु जी। हरि बोल। हाँ बोल रहे प्रभु जी, अगर भूख लगा है तो किसको बोलेंगे? अगर भूख लगा है, कुछ भी लगा भूख है तो अपने से, अपने नहीं, अपना भूख तो अपने को पता चलेगा ना, कि सामने वाले को तो पता नहीं चलता। आप ही बोले अपना भूख अपने से समझ में आती, तृप्ति अपने से आती है। तो भूख अगर लगा रहे तो किसको बताए? भूख अगर लगा तो दो व्यक्ति को तो पता है, एक व्यक्ति को नहीं। ये बात भूलिएगा मत। हाँ बताइए प्रभु। आप बताइए दो व्यक्ति कौन है? एक राधा गोविंद जी हैं। हाँ, तो माता पिता को पता चल जाता है बच्चे को भूख लगा है। हाँ, तो मत समझिएगा सिर्फ बच्चे को ही पता चला कि बच्चे को भूख लगा है, मम्मी डैडी को भी पता चल जाता है बच्चे को भूख लगा है। राधा गोविंद जी हम लोग का माता पिता है, परमात्मा है, हृदय में है, उनको मालूम है भूख लगा है, तो वो आयोजन सब कर देगा। एक बार वो गाना गा दीजिए आप, सेकंड वाला पैरा। कौन सा प्रभु? अन्न वस्त्र भी देगा। हाँ, अन्न वस्त्र भी देवेगा। गाना ये सिखाया राम भूल जा रहा था। जन्म दिया आप ही तो लाइन चालू करते हुए फिर एंड हम करते हैं। चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे माता जी है सब। अरे भूख लगा तो प्रभु जी की दुकान पे चले जाइए, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, आपको तो बोलना नहीं चाहिए, आप तो हम लोग पूरी टीम आ रहे हैं प्रभु जी, पूरी टीम आ रहे हैं काहुत के लिए प्रसाद आपकी दुकान से लेके। अरे उधार है माता जी, उधार है, उस दिन से उधार है, पूरा पूरा बस इनवाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। याद आ गया, लाइन याद आ गया। हाँ, ये लाइन याद आ गया। इस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, ऐसा है ना कुछ? हाँ प्रभु, हम लोग गाते हैं ये वाला। आप गाते हैं? आपका नीचे सुमना गौरंगी मातृ रहती है। अरे सर ढकने के छत भी देगा, अब हमारी लेगा। मम्मी गाती थी, मम्मी गाती है मेरी ये वाला, मम्मी गाती है। तो इसीलिए जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देगा। छटपट करने का, चित्कार करने का कोई दरकार नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगा। आगे मिल जाएगा, लेकिन योग्यता भी रहनी चाहिए। हाँ, तो भक्त बनिए ना आप। आपका तो पूरा योग्यता, आप डेली जप कर रहे हैं माला, डेली भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या योग्यता बोलिए ना। थोड़ा भगवान का नाम जप करिए, काम करते रहिए, कुछ ज्यादा कुछ तो हम लोग माँ बाप को याद ही नहीं करेंगे, हम चाहेंगे हमको सब मिल जाएगा, तो कहाँ से होगा? क्या योग्यता बोलिए ना, कितना क्या अंडा मच्छी वो सब मत खाइए, ये कोई योग्यता है? ऐसा तो खाना ऐसे भी नहीं चाहिए। सिगरेट दारू मत फूकिए, ये सब तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। क्या योग्यता? ऐसे माने कुछ ज्यादा कुछ हटकर कुछ मांग रहे हैं क्या भगवान? ऐसा तो नहीं कि बोल रहे कि एक पैर में खड़ा रहिए 1 घंटा, या कुछ ऐसे डिगबाजी करिए, वैसे कुछ ऐसा कुछ तो कुछ अनरियलिस्टिक कुछ तो डिमांड नहीं है भगवान का। सिंपल डिमांड है जो ऐसे भी एक भद्र समाज में कोई भी भद्र व्यक्ति को करना चाहिए। Even if he is not a devotee, whatever there is in Krishna consciousness is for any gentleman. Yeah, नंदिनी माता जी। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस भौतिक लोक में रहते हैं तब तक भी और अंत समय में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इससे होता है कि समय निकालकर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। ये है भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय आप में से वो ये अंकित प्रभु तब तक काहुत पिन दे दीजिए। अंकित प्रभु जी।